नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसीपी न्यूज़। एसीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरें आपकी, आवाज़ आपकी, देखते रहिए एसीपी न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसीपी न्यूज़। एसीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। विधानसभा में चुनाव जो होने जा रहे हैं उनका सर्वे करने जा रहे हैं। देखते हैं कौन किसको जिताता है, कौन किसको हराता है। बीजेपी का उम्मीदवार भी यहाँ पे कैप्टन साहब भी हैं और डॉक्टर अजय भी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से। और उम्मीद लुहान इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनाने की भी बात कर रहे हैं। जनता का मूड किस तरफ जा रहा है देखते हैं। आइए विचार जानते हैं लोगों को। हाँ जी सर, आप इनेलो बसपा गठबंधन के बारे में क्या कहना चाहोगे? पूछे को नहीं हो तो भाई जनता नकार चुकी न दोनों पार्टियों को दोनों पार्टियों को। और बीजेपी को, ना बीजेपी का भी कुछ नहीं कांग्रेस है। डॉक्टर अजय चौधरी को कैसे देखते हो आप? कांग्रेस का कोई प्रत्याशी है जी, वो बढ़िया है। आपके क्या विचार है? मेरे विचार तो बाबा साहब के विचार हैं जी। तो बसपा पार्टी है ना, जी जी आपको पता है? बाबा बाबा साहब साहब की की तो पार्टी। पार्टी आरपीआई थी। आरपीआई, मैं तो उसका समर्थक हूँ। बाकी सारे अब वो तो क्या है कि ना रामदास अठावले जी हैं, वो तो बीजेपी में है, बीजेपी के समर्थक हैं। हाँ, बीजेपी के। तो बीजेपी तो मतलब है कि कुठाराघात कर रही है, मतलब ऐसी समाज पे। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, पता क्या है कि ये जो सरकार है ना, इन्होंने एससी समाज को ना अलग थलग कर दिया, खास तौर से तमार समाज को। किसने कर दिया? आप इससे लगा लो, बीजेपी से लगा लो। तो फिर बीजेपी का आप समर्थन नहीं, मैं थोड़ा कर रहा हूँ, मैं तो आरपीआई का कर रहा हूँ। तो आरपीआई पार्टी कर रही है ना। हाँ, आरपीआई एकमात्र पार्टी है इंडिया के अंदर बाबा साहब की। ये बाकी सारे बाबा साहब के नाम को आप ये बताओ, बाबा साहब के विचार पे आप चलोगे नहीं और उसका वैसे समर्थन करते रहोगे, विचारों पे आप चलोगे नहीं, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं आप। तो भाई साहब चलते हैं, ये लोग नहीं चलते जो बाबा साहब का नाम लेके वोट मांगते हैं। इनके संगठन अब तो सभी पार्टियां बाबा साहब का नाम ले रही हैं। इनेलो की और बीएसपी का गठबंधन की बात कर रहे हो। कैसे टूटा था? ये पहले भी हुआ था ना। आपको पता कैसे टूटा? पता नहीं। बस आपको मालूम है, आप मतलब घूमते हो। तो वो गठबंधन टूटा, तो आप आप ही भी नहीं बताओ ना बताओ। कैसे टूटा, मुझे तो मालूम है। नहीं, मेरे को भी मालूम है। तो बताना चाहिए ना। वही है ना, मतलब इनका इनेलो का और इनका ना एक मतलब मौका प्रस्ताव है। मारा भी कि मैं जनाधार बचे इनेलो और बसपा को बताया इस भाई साहब ने मौका प्रस्त पार्टी। तो आप लोगों के क्या विचार कहना चाहते हो? बसपा, बसपा जिंदाबाद। आपका जी? आप कांग्रेस में? अब कोई कांग्रेस का वोट दे रहा है, कोई बसपा का, और बीजेपी का तो यहाँ मेरे को लगता है कोई वोट नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं भाई इनेलो बसपा गठबंधन के बारे में? भाई साहब, इनेलो का और बसपा का गठबंधन पहले भी हुआ था। इनेलो ने बनते ही बसपा की जो पार्टी के जो लोग थे उनको वैसे ही जूत मारे। अब की बार भी यही होगा। यहाँ पे तो जितने लोग बैठे सभी कांग्रेसी है। कांग्रेस की टिकट से कोई भी प्रत्याशी आए उसको जिता के भेजने का काम करेंगे विधानसभा में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अंकल जी आप बताइए, आप थोड़ा सा बैठ के। अच्छा जी, नहीं फिर किसान और कमेरे की पार्टी तो अब साथ में चुनाव लड़ रही है ना। आपका क्या कहना है जी? मैं तो कांग्रेस की शान है तो। आप बताओ नेता जी। हाँ जी हाँ जी, इनेलो बसपा गठबंधन को कैसे देखते हो आप? भाई, दिखाई दे दुश्मन तो कोई भाई अपने अपने है नहीं भाई। बात सुन ले, कांग्रेस नहीं दिखती जम्मा। हाँ हाँ। ठीक है, ये तो भाई पलटी बसपा के वोट से जरा में तो दावे जावे इनेलो का जो कट्टर वोट से। और बाकी भाई को कांग्रेस में जाएगा खुला, कांग्रेस का भी नहीं हारा। ठीक है नहीं। मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ, बोलो। पहले जब कांग्रेस में हुड्डा सरकार थी, जब लोग दुखी थे, जैसे आज बीजेपी से दुखी बता रहे हैं, तो वो कैसे दुखी थे? भाई एजुकेशन पे हमला कर दिया, सभी को पास कर दो 8वीं 10वीं तक। तो अभी जो ये भी तो कर रहे हैं ना ऐसा ही, ये स्कूलें बंद कर रहे हैं, कॉलेज बंद कर रहे हैं। हाँ, इस ये बारे भी में गलत क्या से कहना आपका? नहीं। उसका जो था नहीं, वो हुड्डा सरकार ने जो कराया था, हुड्डा सरकार ने कराया था, वो उस टाइम में गलत था। तो अब क्या लगता है आपको, ये काम नहीं करेंगे दोबारा से? वही नहीं, ये भी नहीं करेगी।
क्या गारंटी है? गारंटी तो ले भाई हूँ तो ले क्या देंगे, बिल्कुल बाकी ले बाकी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ओडा सरकार नहीं करेगी। गलती तो सुधारे, 10 साल ये रगड़ा रगड़ा लग लिया इनका है। ऐसा तो नहीं है एक बार रगड़ा उधर लगेगा, एक बार ये लगाएंगे, एक बार वो। नो तो रगड़ा बिन का लग गया, ये बिन का लग गया। रगड़ने रगड़ने में रह लोगे फिर आप। हमें तो हमें क्यों भाई, तो हमें भी करना ही हो। बाकी नो है, देखो वोटर है नो तो बात सुन ले। नहीं नहीं, मोदी की बात मोदी की नहीं है, ये तो सवाल पूछा है, सवाल आप क्या, मोदी की सीधी बात थोड़ी है ये तो जो अपन कह दे कांग्रेस को नहीं, मोदी सरकार ने कोई ऐसा काम किए हो 5 बताइए। मोदी ने तो जमा 0 पे ले दिए। हुड्डा सरकार ने 5 कौन से काम किए थे बढ़िया? बढ़िया सारे काम करे थे, बड़े बढ़िया काम करे थे हुड्डा सरकार ने। अच्छा, सारे 10वीं तक के सारे पास बस कर एक बस यो एक गलत था, बस एक गल यो ही था, बस हुड्डा सरकार प्राइवेट स्कूल होगी सरकारी ईब के है 10वीं पास नहीं होंगे। हुड्डे की यही गलती थी, जो बस काम यो कराया था स्कूल वाला भाई। हाँ भाई पास। अब हुड्डा साहब समझ गए हैं। हाँ बहुत बढ़िया। हुड्डा साहब सही। हाँ जी, आप बताओ जी, इनेलो बसपा गठबंधन के बारे में क्या कहना चाहते हो आप? क्या के बारे में? जो उम्मीदवार जी खड़े हैं बसपा इससे, इनेलो बसपा से, तो उनके बारे में क्या कहना? ना उनका बारे में को नहीं देंगे वोट बाट, डॉक्टर अजय के बारे में कांग्रेस से जो प्रत्यक्ष। उसी देंगे वोट। हाँ चलो बढ़िया, आप बताइए। कांग्रेस में ले यहाँ कांग्रेस को लगता है यहाँ पे कांग्रेस के ही सारे प्रत्याशी हैं लगभग। सर, इनेलो बसपा गठबंधन के बारे में आप क्या कहते तो उम्मीदवार ने देगा आपका दवा बीजेपी को। हैं? बीजेपी। हाँ, बीजेपी ने 5 ऐसे कौन से काम किए हैं जो समाज के लिए अच्छे काम हो, बताइए। सबसे बढ़िया काम करे हमारे एरिया में हल्का में 3-4 ITI कॉलेज। कौन कौन सी ITI बनाई है? ITI एक बकलाना है, एक मादरा प्याऊ, एक खेड़ी चौपटा। खेड़ी चोपटा। अच्छा, और मतलब ये तो एक काम होगा, 4 काम और सार्वजनिक काम इस हल्का के अंदर सबसे ज्यादा हुए। सार्वजनिक में कौन कौन से काम किए हैं? सड़कें बनाई, सड़कें होगी, परस होगी, और परसों को मतलब जो चौपाल है उनको अनुदान दिया कैप्टन साहब ने। नहीं, हाँ देने ही देने होते हैं इनको, कोई भी सरकार हो, जो चौपाल के ग्रांट होते नहीं वे इनको देने ही देने हैं। हाँ, रोड है, चौपाल है, और ये जो सार्वजनिक काम है इनको करने ही करने पड़ेंगे। चलो बहुत बढ़िया जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, यहाँ पे तो कांग्रेस ने देंगे, यो कांग्रेस का पक्का है। जरूरत है यहाँ पर तो। हाँ मिला जुलिया होता है, निरा कांग्रेस का भी नहीं है, मिला जुलिया होता है जितने बैठे हैं, निरा निरा मेरी कांग्रेस का नहीं हाल है। यहाँ पे लगभग कांग्रेस के ही वोटर दिखाई दे रहे हैं, लोगों की भावना विचारों से उजागर हो जाती है। आइए। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। इनेलो बसपा गठबंधन को कैसे देखते हो? जमा 0 भाई। जमा 0, आप कैसे देखते जम्मा जी भाई गल हम अभी। हो? अच्छा जी। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो पीछे कैप्टन अभिमन्यु जी वित्त मंत्री भी थे, तो बीजेपी सरकार क्या रुझान है, क्या उसको पसंद करते हैं आप? भाई साहब, कैप्टन अभिमन्यु ने सार्वजनिक काम कराए खूब, लेकिन लोगों के पर्सनल काम नहीं बने, उसे कारण लोग उनको नकार चुके हैं नारनौंद हल्के से। हमारे यहाँ के लोग सब सार्वजनिक से ज्यादा पर्सनल कामों को मानते हैं, पर्सनल काम किसी के बने नहीं, लोग नकार चुके हैं। पूरे नारनौंद में ये 11 तारीख को जो रैली हुई थी बहन कुमारी शैलजा की, उस रैली का आज तक का रिकॉर्ड है, उससे ज्यादा किसी रैली में भीड़ नहीं हुई, इतनी भीड़ थी। पूरे नारायण के 4-4 किलोमीटर का एरिया ब्लॉक था, जामे नहीं टूटे 7-7 घंटे तो। और यहाँ पे तो एक तरफा कांग्रेस है और कोई भी पार्टी नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कैप्टन अभिमन्यु के बारे में? कोई बड़ी आदमी है, तो उन्हें बहुत अच्छे काम करे, सार्वजनिक काम करे, उसके बाद भी आप उसको क्यों नकार रहे हैं? नहीं मैं हम नहीं नकार रहे। वोट दोगे? वोट कौन दिया, नकार कर रहे पर वोट भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो डॉक्टर अजय है कांग्रेस से प्रत्याशी है जो, उनको आप कैसे देखते? भाई हमारा गांव का है, ठीक है, हम बहन शैलजा को सपोर्ट करें, ना कि डॉक्टर अजय को, ठीक है। आपका क्या कहना है? भाई मेरा भी जो ही कहना है। ये भाई